ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फटाफट जो है हम दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, खासतौर पे वो जो वायदा बाजार में कारोबार करता है। और एक SMS आया है विशाल का, पटना से आया। इन्होंने एसीसी का फ्यूचर का एक लॉट लिया है 1418 रुपये के भाव पे। और हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली है, शेयर में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। क्या राय होगी जेके? हमने देखा है कि सीमेंट स्टॉक्स में एक पुलबैक रैली देखने को मिली, फिर प्रॉफिट बुकिंग वापस से आया। आपको लगता है कि इनको इस फ्यूचर में कुछ मुनाफा होता हुआ दिखेगा? स्टॉक देखिए, आई थिंक एसीसी पर्टिकुलरली 1370 के आसपास सपोर्ट लेके दोबारा बाउंस बैक हो रहा है, तो आई थिंक होल्ड करना चाहिए स्टॉक में। एक माइनर रेसिस्टेंस है 1425 1430 के आसपास। अगर वो ब्रीच करता है तो स्टॉक में 1500 लेवल तक भी देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक अगर ये 1375 मतलब यहाँ से और 30 रुपए का अगर रिस्क ले सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने का, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ऊपर में 1500 लेवल देखने को मिल सकता है, नॉट इन दिस सीरीज, बट हमें लगता है कि अगले सीरीज में आ सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि रोल कर लीजिए अपना पोजीशन। रिलायंस के ऊपर एक सवाल आया है, दिलीप जी का प्रश्न है, उन्होंने कॉल किया हमको। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी नमस्कार। रिलायंस 1400 की कॉल है, आई मीन 6 रुपये में लिया हुआ था, अभी 70 रुपये चल रहा है, क्या करना चाहिए? एक बार फिर से 1400 की स्ट्राइक लिया ना आपने, ये सर भी तो बहुत आउट ऑफ द मनी है। कितने रुपए में खरीदी है, एक बार फिर से बताएं। 6 रुपये में। हाँ, पर ये तो 70 पैसे की रहेगी ना सर, तो नुकसान हो गया। बहुत इतनी तो खरीदारी इनफैक्ट एक्सपायरी से पहले एक्सपेक्टेड नहीं है। अब क्या करें, इसमें तो नुकसान हो गया जेके, लेकिन ओवरऑल अगर स्पॉट के हिसाब से देखें तो रिलायंस कहाँ पर जाता देखते हैं आप, इतना बताएं। स्टॉक देखिए, आई थिंक 1250 1260 के आसपास अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। आई थिंक 2-3 बार जब डिप मिला था इस सीरीज में, वहाँ बाइंग देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक कंसोलिडेट करके अपमूव ट्रेंड तो अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऊपर में अगर 1320 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1360 1380 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो बट इन्होंने जैसे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई किया है, हमें नहीं लगता है कि ये 1400 लेवल्स मार्च सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर इनको बाई करना है तो मैं यही सलाह दूंगा कि अप्रैल सीरीज का 1300 का कॉल ऑप्शन बाय करके ये प्ले कर सकते हैं। तो कॉल ऑप्शन आप बाय करके प्ले कर सकते हैं, थोड़ी सी मजबूती का फायदा आपको मिलता हुआ दिख सकता है। अब अजय शर्मा का सवाल है दिल्ली से, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगले 4-5 दिनों के लिहाज से, एक्सपायरी के लिहाज से केवल 3 सत्र बचे हुए हैं। 9100 का कॉल खरीदना चाहिए या 9200 का? हालांकि अभी ये कॉल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका होगा। क्या राय होगी जेके इसमें? बहुत ऐसे ट्रेडर होते हैं जो एक्सपायरी के हफ्ते में ही ट्रेड करते हैं, कोशिश करते हैं उसमें ही कमाने की वहाँ से कमाई कुछ हो जाए। क्या राय होगी आपको? आपको लगता है 9100 का कल खरीदना चाहिए, थोड़ी सी मजबूती का फायदा हो सकता है, या वो फंस सकते हैं चूँकि बाजार एक रेंज में फंस रहा है? फंसने के चांसेस काफी है। ये अगर देखिए, आई थिंक बजाज 9050 9000 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। बट हालांकि ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो 92 कॉल में अभी भी सिग्निफिकेंट राइटिंग है। अगर ये 91 का कॉल अभी करीब 65 रुपए ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इनको यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के लिए मार्केट को एटलीस्ट 9180 9200 क्रॉस करेंगे तो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल होगी। तो मेरे हिसाब से आज बाई नहीं करना चाहिए। अगर डिप मिलता है तो आई थिंक ऑन मंडे के ट्रेड पे अगर करीब ये 45-50 रुपीज के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से एक बाई करने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि एक्सपायरी अपसाइड ही होनी चाहिए करीब 9180 9200 लेवल के आसपास। तो टाइम वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट प्ले हो जाता है एक्सपायरी वीक में। तो मैं यही सलाह दूंगा, आज मत बाई कीजिए। ऐसा कोई गैप अप होने के चांसेस कम दिख रहे हैं मंडे को अगर ये ऑप्शन करीब 50 रुपए के आसपास मिलता है तो मैं तब खरीदारी करने के लिए चाहता हूँ। चलिए, इसी बीच मेरे साथ दिनेश जी जुड़े हैं अपना सवाल पूछने के लिए। दिनेश जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा नाम विनोद चौधरी है। अच्छा विनोद जी, हाँ जी, माफ कीजिए गलत नाम लिया मैंने आपका। हाँ जी बताइए सवाल। मैं सर बाटा का कॉल लिया हूँ 5400 का स्ट्राइक प्राइस पे, एक्सपायरी वाला। नहीं, अच्छा 540 की स्ट्राइक का लिया ना सर, खरीदा कितने में ये 10.5 रुपए में, 10 रुपए में? 10 रुपए 20 पैसे। अच्छा, ये सौदा कब बनाया था? कल नहीं, ये मंडे को बनाया था। लेकिन कल मैं देख रहा था उसको, ये स्टॉक में को अच्छा लग रहा था। अब देखते हैं एक्सपायरी से पहले चलता है कि नहीं। जेके से ही पूछ लेते हैं। जेके अभी ये 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, 540 की कॉल अगर मैं ठीक हूँ तो 8.5 के आसपास। क्या बन रहे हैं इस सौदे में? लगता है कि बाटा तेजी पकड़ेगा एक्सपायरी से पहले? आपकी सलाह क्या होगी? और स्टॉप लॉस क्या रखें इनकी? अभी खरीद 10 रुपए 20 पैसे के आसपास की है, क्या करें बाटा में 540 की कॉल? नहीं, जैसे इन्होंने इन द मनी जस्ट एट द मनी ऑप्शन बाई किया है, इन द मनी बाई किया है थोड़ा बहुत। आई थिंक इन द मनी एक प्रेफरेबल ऑप्शन होता है एक्सपायरी वीक में, क्योंकि अगर मोमेंटम भी आता है तो उस ऑप्शन में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक भी देखिए, आई थिंक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। नीचे के स्तर पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है और पुल बैक भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए इनको। ऑप्शन का 5 रुपए का इसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ऊपर में 18 से 20 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है इस सीरीज में। अगर स्टॉक
स्टॉक 548 लेवल्स क्रॉस कर देता है बाय नेक्स्ट वीक। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए बाटा पे कि आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगले सवाल दर्शक हम जो हमारे साथ जुड़े हैं उसका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ दिलीप हैदराबाद से जुड़े हैं। दिलीप, क्या पूछना चाहते हैं? अभी मैं डाबर का फ्यूचर लेना चाहता हूँ, मार्च सीरीज या अप्रैल सीरीज का। मार्च सीरीज का फ्यूचर लेना चाहते हैं मार्च या अप्रैल में, कौन सा आप सजेस्ट करेंगे लेने के लिए जेके? खासतौर पे इस सीरीज को तो भूल जाइए क्योंकि अब 3 दिन ही बचे हैं। थोड़ा हो सकता है कि इसमें एग्रेसिव हो जाएगा अगर इस सीरीज का लेते हैं तो। आपको लगता है कि अप्रैल सीरीज के लिए डाबर को लेना चाहिए? नहीं, पर मेरा सवाल मार्च सीरीज के लिए भी होगा क्योंकि डाबर इस सीरीज में बहुत जबरदस्त तरीके से चला। पिछले कुछ सीरीज में नहीं चलता था ये स्टॉक, लेकिन अब 283 पे खड़ा है। मेरे को तो ये मार्च सीरीज के लिए पूछना है सवाल कि 3 दिनों के लिए ले सकते हैं। फंडामेंटल इसमें जोड़ सकते हैं कि डाबर के मैनेजमेंट सुबह जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि गर्मियों के लिहाज से जो है कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उसके वेरिएंट लॉन्च करेंगे, तो ये संकेत है कि यहाँ से प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ा सकते हैं, दाम भी बढ़ा सकते हैं। जीएसटी को लेकर बहुत पॉजिटिव थे और अप्रैल से कहीं ना कहीं जो गर्मी तेज हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं गर्मी अच्छी खासी बढ़ी है, तो क्या आपको लगता है कि अप्रैल सीरीज में खरीदना ज़्यादा सिक्योर होगा, कम नुकसान की गुंजाइश होगी? आपको लगता है कि नहीं इस सीरीज में खरीदो, मुनाफा तो मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, ओवरऑल स्टॉक देखिए आई थिंक काफी सबड्यूड था। पिछले 3-4 सीरीज से स्टॉक एक रेन बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रहा था, बट इस सीरीज में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप होते हुए दिखे हैं। टेक्निकली अगर देखेंगे तो 285 के पास एक छोटा सा हर्डल है, अगर वो क्रॉस कर देता है तो स्टॉक में अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 300-305 लेवल भी देखने को मिल सकता है। मैं ये सलाह दूंगा कि अप्रैल सीरीज का ही खरीदिए। अगर बाई चांस मार्च में नहीं चलता है तो हमें लगता है कि अप्रैल में इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अगर मार्च में चल भी जाता है तो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट में भी मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं खरीद रहे हैं तो फ्यूचर जनरली डेल्टा दोनों का एक ही होगा। तो मेरे हिसाब से अप्रैल सीरीज ही खरीदना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। नीचे में 275 का इसका स्पॉट लेवल का स्टॉप लॉस लगा के खरीदने की सलाह दूंगा। चलिए अजीत जी का प्रश्न लेते हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अजीत जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड इनिशिएट किया मार्केट में आपने? वो इनसे फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन जो टीम के पास हमारे एसएमएस आया उस पर बैंक ऑफ इंडिया, वो इन्होंने बैंकिंग स्टॉक पे खरीदारी करी और अचरज की बात यह है कि बैंकिंग पे पहला प्रश्न है, आज तो तेजी बैंकिंग में देखने को मिल रही है। 135 की स्ट्राइक जेके इन्होंने ले रखी है और जो उन्होंने रेट बताया वो है ₹1.50 का, 3 रुपए की होगी सर, डबल हो गई है। होल्ड करना चाहिए? आज तो वैसे भी बैंकिंग की फोकस पे सबसे ज़्यादा तेजी इस सेक्टर में बन रही है। बैंक ऑफ इंडिया 7% के रिटर्न जनरेट कर रहा है, बुक कर लें प्रॉफिट क्या? नहीं, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। इन्होंने ऑप्शन बाई किया है, अगर यहाँ से अगर मंडे में भी तेजी देखने को मिलेगी तो ये ऑप्शन डबल हो सकता है करंट मौजूदा भाव से भी। तो अगर जैसे इनका ऑलरेडी डबल हो चुका है तो मेरे हिसाब से रिस्क लेना चाहिए इनको। 1-1.5 रुपए का और ट्रेल अपना कॉस्ट के आसपास ट्रेल स्टॉप लॉस ला के इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम है पीएसयू बैंक्स में, पर्टिकुलरली जो मिड कैप और स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स में है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो ये ऑप्शन इन्होंने जो खरीदा है वो एट द मनी हो गया है, अभी इन द मनी हो गया है। तो आई थिंक ये स्टॉक में अच्छी खासी तेजी, ऑप्शन में तेजी देखने को मिल सकती है। तो मैं आपका कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस ला के होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। तो बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करके चलिए, इसमें मजबूती देखने को मिल सकता है। वैसे भी लगातार हम देख रहे हैं सुबह से बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार के तेजी को लीड किया है। तमाम बैंकिंग स्टॉक्स देखिए अब दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, जो दर्शकों के सवाल आए उस पर जवाब दिए, लेकिन अब बात करते हैं आज के सौदे की। रजत, आज का सौदा कौन सा शेयर होगा? बिल्कुल, आज लगता है कि अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीते अगर 10 दिनों का परफॉर्मेंस देखें आप और डिम्पी जो शेयर निकालते हैं उसमें समान तौर पे बेहतर नहीं, हम जानकार से भी जानने की कोशिश करते हैं कौन से ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे सकते हैं। कल ही बताया था LIC हाउसिंग, बोला गया था कि एक्सपायरी तक के पर्सपेक्टिव के लिए खरीदे, लेकिन एक ही दिन में तगड़ा रिटर्न दे गया LIC हाउसिंग। कल बताई गई थी 594 पे ये कॉल और 605 का टारगेट लगाने की सलाह दी गई थी, हासिल कर लिया। 606 का हाई है फ्यूचर्स पे, 605 आज स्पॉट पे पहुंचता हुआ नजर आया। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12,100 पर लॉट पे आपको गेन्स होता हुआ नजर आए एक ही ट्रेडिंग सेशन में, मात्र एक ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि फाइनेंस स्टॉक्स में तेजी आ गई, LIC हाउसिंग भी चढ़ गया। लेकिन जेके आज आपसे पूछते हैं, देखिए एक्सपायरी नजदीक है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन का वक्त है, तो ऐसे में कौन सा एक फ्यूचर अगर आप चुनना हो तेजी की साइड पे जहां पर पैसा बन सकता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के पर्सपेक्टिव से? सर मैं वोल्टास में खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा, जो करीब 389-390 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 380 का इसका स्टॉप लॉस लगाइए, 405 रुपए का इसका लक्ष्य हो सकता है। अगर स्टॉक देखिए, आई थिंक स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से देखेंगे तो 25 से 30% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था इस सीरीज में, और रोल ओवर भी अच्छे खासे स्टार्ट होते हुए दिखे हैं इसमें, पर्टिकुलरली इन अप्रैल सीरीज। तो क्लियरली संकेत दे रहा है जो मोमेंटम है स्टॉक में। आई थिंक बिफोर जनरली समर सीजन में भी स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो आई थिंक स्टॉक में मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजिशन
बिल्डअप करने चाहिए 405 का लक्ष्य लगा के। तो वोल्टास में मजबूती देखने को मिल सकती है, 405 रुपये टारगेट से खरीदिए, 380 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना। निफ्टी देखिए अभी सडन स्पाइक देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा, एक अच्छी मजबूती 36 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है, 9122। अभी सडन स्पाइक देखने को मिला लोअर लेवल से, निफ्टी में मजबूती देखने को मिल रही है।